आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसने अपना जानवर पालने का शौक 12 से ज़ायद इकसाम के सांप, शेर और मगरमच्छ पालकर पूरा किया। ये सांप क्या खाते हैं, इनका वज़न कितना है और इनकी लंबाई कितनी है, ये सब भी और मज़ीद तफसीलात भी देखिए इस वीडियो में। ये सब ये कैसा शौक पाल लिया, कोई कुत्ता पाले, कोई जानवर और पाल ले, कोई शेर पाल ले, समझ आ जाती। ये सब कितने सांप हैं आपके पास और कितनी इकसाम के? ये खाते क्या हैं? खरगोश डालता हूँ, रैबिट को देसी मुर्गी वगैरह में डाल देता हूँ, साबत ही डालता हूँ, जिंदा खुद ही मारते हैं फिर निकल जाते हैं पूरा का पूरा। पाकिस्तान की एक डॉक्टर खातून थी, उन्होंने अपने नाक में से डाला था और मुंह से निकाल लिया था। वो वाला सांप भी आपके पास मौजूद है? नागिन ड्रामा हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा ड्रामा था, जियो कहानी पे चला था। उसमें तकरीबन क्रोकोडाइल भी चला, सांप वगैरह सारे उसमें लगे हुए हैं। इनमें क्या बंद किया हुआ? ये वो जो यूं यूं करके सांप होती हैं वो वाले हैं? नहीं नहीं, ये वो वाले नहीं, ये भी है। ना करो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार, अभी भी आप ठीक हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब ये कैसा शौक पाल लिया, कोई कुत्ता पाले, कोई जानवर और पाल ले, कोई शेर पाल ले, समझ आ जाती है। ये क्या है? यार कुत्ता भी पाला, सारे पाले हैं, लेकिन ये सबके साथ इनका भी होना चाहिए था, साथ में कोई डिफरेंट होना चाहिए ना। ये सब ये कहाँ से शौक शुरू होता है और आज यहाँ तक कि आपके पास 11-12 किस्म के जानवर हैं, ये सांप हैं सिर्फ, ये शौक स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये मैं बचपन से स्टार्ट हुआ था। जब आपको पता होगा जोगी वगैरह गलियों महलों में सांप लेकर आते थे, तो उनसे मैं अक्सर देखता रहता था, पैसे दे के पकड़ता रहता था। लेकिन 2011-12 से मैंने ये प्रॉपर्ली अपने पास रखे हैं और अभी तक मेरे पास ही हैं। मियाँ साहब कितने सांप हैं आपके पास और कितनी इकसाम के? या अभी मेरे पास है ना कोई 4 से 5 इकसाम के सांप है, कोई 12-13 सांप होंगे अभी जो हमारे पास पड़े हुए हैं। तो इनकी लेंथ और वज़न का क्या हिसाब है? ये जो अभी मेरे गले में है ना, ये 11 फुट का है और ये मेरे हाथ में है, ये 9 फुट का है। अभी इसका जो वेट होगा वो 18 केजी तो लाजमी होगा। 18 केजी से ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। जो ये वाला ये 9 केजी का है और बाकी भी इसी साइज? बाकी कोई 8 केजी के होंगे, एक 7 केजी का है। तो बाकी ये दूसरे हैं, ये छोटे हैं, ये कोई आधा किलो के होंगे, कोई पाव का होगा। ये अभी तक मैंने सिर्फ नागिन ड्रामे में सांप देखे हुए हैं। आज पहले ये शख्स हैं जिन्होंने मुझे सांप दिखाया है और मेरा जो हाल हुआ है वो आपने देख ही लिया वीडियो में। मियाँ साहब ये कोई ड्रामों में भी सुनने में आया, आपने इनसे काम लिया हुआ है, तो वो क्या कहानी है? ये नागिन ड्रामा हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा ड्रामा था, जियो कहानी पे चला था। ये उनमें 2018-19 में स्टार्ट हुआ था और ये उसमें तकरीबन क्रोकोडाइल भी चला, सांप वगैरह सारे उसमें लगे हुए हैं, चले हुए हैं सारे। तो किन किन एक्ट्रेस का ये हार बना है, जेवर बना है ये सांप जो है? नागिन में तो उसमें रेशम में पकड़ा, मतीरा में पकड़ा हुआ, जाना मलक ने पकड़ा है। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके मतीरा का नाम सुन के उसकी ज़ुबान बाहर निकल आई। लेकिन ये मतीरा वाला नहीं, मतीरा वाला भी इसमें बंद है, ये रेशम वाला है। ये रेशम जो गले में डाल देती है ना, ये वो वाला है। और ये जो आगे हमारे पर है, ये मीरा है, ये मीरा है, ये वाली। मतीरा थोड़ी सी डरती थी, इसलिए ना वो उसके लिए छोटा रखा हुआ। इससे अपने कंट्रोल में रखना है। नहीं भाई, कंट्रोल में है, बस आप थोड़ा सा कंट्रोल में बैठे हैं, वो कंट्रोल में है। अच्छा मियाँ साहब, इसका क्या वज़न है और ये क्या मामला है, ये इसकी लेंथ कितनी है? ये होगा कोई 5.5 फुट का होगा और ये कोई 10-11 साल इसकी एज है। तो ये ब्लैक क्रोकोडाइल है जो मंगू पीर में होता है। ये यानी आम जगहों पे नहीं मिलता, ये दरबार शरीफ है कराची में, ये उधर ही है। ये और वज़न कितना है? वज़न इनका कभी क्रोकोडाइल का कभी किया नहीं, अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 केजी तो होगा। अच्छा मियाँ साहब, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल तो जो नाज़रीन जानना चाह रहे हैं वो ये है कि ये खाते क्या हैं? यार ये जो ख़ासतौर पर गर्मियाँ होती है ना, उनमें तो मैं इनको खरगोश डालता हूँ, रैबिट जिसे कहते हैं। तो जब सर्दी हो जाती है, खरगोशों के शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको देसी मुर्गी वगैरह में डाल देता हूँ। वो साबत ही डालता हूँ, जिंदा वो पकड़ते हैं, खुद ही मारते हैं, फिर निकल जाते हैं पूरा का पूरा। खरगोश के अंदर डाल? हाँ हाँ, खरगोश भी जिंदा मुर्गी। ये पकड़ते किस तरह है? मुंह से पकड़ता है यूं करके। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो खरगोश है वो तो बड़ी स्पीड से भागता है और ये नहीं, वो जगह छोटी देते हैं ना, वो एक 5 फुट के डब्बे में उसको खरगोश को भी रखते हैं, इसको भी रख के छोड़ देते हैं, फिर वो उसे पकड़ता भी है तो निकल जाता है। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं कि एक दिन के अंदर ये कितने खरगोश खा लेते हैं? ये दिन में तो नहीं खाता, ये अभी ये हफ्ते 10 दिन में एक खरगोश ही डालता हूँ मैं। ये दिन में तो नहीं खा सकता है। ये आज मैंने खरगोश डाला तो दोबारा मैं इसे हफ्ते बाद ही डालूंगा। मियाँ साहब मुझे बताइएगा कि एक शो लगता था वकार ज़का साहब का, उसमें भी सांपों की बड़ी आमदोरफ़्त रहती थी, तो ये उन शो में भी जाते थे? बिल्कुल, स्टार्ट में लिविंग ऑन द एज के जो ऑडिशन थे ना, ये स्टार्ट में काफ़ी ऑडिशनों में जो इस्लामाबाद और लाहौर में ऑडिशन होते थे सब में ये गेम है। पाइथन भी जाते थे, कोबरा भी गेम है,
ये क्रोकोडाइल भी उसमें गया हुआ है। अच्छा, एक सांप था वो हमने देखा, हमारी पाकिस्तान की एक डॉक्टर खातून थी, उन्होंने अपने नाक में से डाला था और मुंह से निकाल लिया था। वो वाला सांप भी आपके पास मौजूद है इस टाइम? हाँ, वो अस्पताल में बंद है। जो आपने वो डॉक्टर को देखा ना वकास वका के शो में, शायद वो कोई पेशावर की थी या कोई पठानी थी, वो बड़ी यार मैं खुद उससे इम्प्रेस हुआ हूँ। बड़ा जिगरा था उस बंदी का जिसने वो नाक से डाल के मुंह से निकाल लिया था। तो अभी ये इनमें क्या बंद किया हुआ? ये वो जो यूं यूं करके सांप होते हैं वो वाले हैं? नहीं नहीं, ये वो वाले नहीं, ये भी है। यार ना करो, ऐसे ही है। मियां आज साहब। टच नहीं हुआ। आराम से आराम से। ये देखिए, अब जो आप कह रहे थे ना वो नाक से निकाला डाला मुंह से निकाला था, वो ये है। वो यही वाला सांप था कि वो कोई और था? नहीं, वो यही वाला था, लेकिन वो तब थोड़ा सा पतला था और छोटा भी था, लेकिन अब ये नाक में जाएगा फंस ही जाएगा। अब वो नहीं है। यानी नाज़रीन, जो लिविंग ऑन द एज शो में जो एक डॉक्टर खातून ने नाक से सांप डाल के जो मुंह से निकाल लिया था, वो यही वाला सांप था, लेकिन तब ये बच्चा था, अब ये बड़ा हो गया। इतना भी नहीं, लेकिन ये ब्रीड है, ये कॉर्न स्नेक होता है, ये इसी साइज, ये फुल साइज है ये इसका। इससे बड़ा नहीं ये सांप होता इसकी मैक्सिमम उम्र कितनी? है। ये कम 1.5 से 2 साल का होगा। ये एडल्ट है। ये बच्चा नहीं है, ये एडल्ट है फुल। अच्छा, ये पाकिस्तान के कि ये भी इंडिया के? नहीं, जो ये वाला ना, ये बलोचिस्तान और सिंध के इलाके में होता है, ये हमारे पंजाब में नहीं होता है। अच्छा, इनकी खुराक क्या? वो तो खरगोश खा लेते हैं, ये खरगोश खा लेते हैं? नहीं, इनको ये अगर वो जंगल में हों तो ये चूहे वगैरह मेंढक का शिकार करते हैं, लेकिन अब हमारे पास है तो हम इसको या वाइट चूहे या गर्मियों में तो इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन अभी सर्दी है, इनमें सर्दियों के दिनों में इनमें चिकन की उसकी बोटी डाल देते हैं, बीफ की बोटी वगैरह बना कर इनके मुंह में डाल देते हैं, वो खा लेते हैं। अच्छा, ये जो कटा हुआ गोश्त है वो खा लेते हैं, ये भी जिंदा ही खाते हैं? नहीं नहीं, इनको कटा हुआ खुद अपने हाथ से फीड करवाना पड़ता, खुद नहीं खाता, खुद ये जिंदा ही खाते हैं। चूहा वगैरह मेंढक छोड़ेंगे वो जिंदा ही खाएंगे। अच्छा, एक चीज़ कि जो सांप है वो खरगोश खा लें या कोई भी चीज़ अगर हैवी वेट खा लेता है तो वो इसके साइज से तो बड़ी है, तो वो डाइजेस्ट कैसे करता है? नहीं, जितना इसका मुंह है ना, जब खाना खाने लगता है ये 8 गुना ज़्यादा मुंह ज़्यादा खोल लेता है, और इतना सा मुंह है तो इतना मुंह कर लेता है। जब ये खाना खाता है ये अपने अपने से कोई 3 गुना मोटी चीज़ को अपने अंदर निकल जाता है। एक सांप होता है जो हम बचपन से सुनते आने के, 2 मुंह वाला सांप, वो क्या वाकई 2 मुंह होते वो हैं? कहते हैं बोवा स्नेक, वो ये होता है। ये वो से मुंह इसका एक है, लेकिन इसकी जो टेल है ना वो मुंह जैसी लगती है। अक्सर लोग देखते हैं वो कहते हैं 2 मुंह वाला है। ये बास का धोखा देने के लिए एक साइड पे चलता है तो उल्टा भी चलना शुरू हो जाता है, इसलिए लोग इसको 2 मुंह कहते हैं, लेकिन मुंह इसका एक ही है। और ये दुनिया का वाहिद सांप है। जितने भी सांप है ना वो अपनी बिल नहीं निकालते हैं, चूहों की बिल में घुसेंगे या किसी और चीज़ की बिल में। ये दुनिया का वाहिद सांप है जो अपना बिल भी खुद निकाल लेता है। अच्छा, इसे बोवा स्नेक कहते हैं। बहुत सुस्त होता है, आप डरे ना, ये सबसे ज़्यादा सुस्त पाकिस्तान में यही सांप है। अच्छी खासी स्पीड है उसकी। मियाँ सब क्या हो नहीं, इससे सुस्त तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में कोई सांप नहीं है। सांप में पाकिस्तान में तो दुनिया में नहीं इससे सुस्त सांप है जितना ये है। अच्छा, इन सब का आपने ऑफ द रिकॉर्ड एक नाम लिया था, राबी पीरज़ादा, उनके साथ क्या ताल्लुक है वो भी ज़रा बताइए। ये राबी पीरज़ादा के साथ ये है, ये जितने आप चीज़ें देख रहे हैं ना ये आधी उनकी है, ठीक है। वो अक्सर अपने पास नहीं रख पाती है, तो ये चीज़ें उन्होंने मेरे पास रखवाई हुई हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम ले जाते हैं। यानी वो अपनी चीज़ें ले जाती हैं, आप अपनी चीज़ें रख लेते नहीं, हम इकट्ठी ले जाते हैं, वो रखती नहीं है, पहले कभी हैं? तो रखती थी। इसको आधा कैसे करते हैं आप? नहीं, ये हम एक जगह पे जाना होता है, वो लाजमी नहीं मैं उसको दे के बैठ जाता हूँ, तो जहाँ पे उसने जाना वो हम इकट्ठे ही जाते हैं। ये लाजमी वो लहदा हम जाते हैं कहीं। अच्छा, आपको तो डर भी नहीं होगा, कोई बंदा ये भी नहीं कहता होगा यानी मेरी चीज़ें चोरी कर लिया ने? कभी कोई इस तरह का सीन हुआ है कि कभी पेटी भाई ने कह दिया यार मेरा सांप है वापस कर मैंने? नहीं, इन चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात का ये दरवाजा खुला भी छोड़ के मैं चला जाऊँ ना, किसी की हिम्मत नहीं अंदर आके कोई। उनकी हिम्मत है बाहर जाने की? नहीं, इनकी तो है, ये जा सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक इतना इनको मौका नहीं दिया ये बाहर चले जाएं। इसलिए चीज़ें ऐसी हैं, खुदा ना खास्ता, लाजमी नहीं इनमें जहर नहीं है। और बाज़ का तो लोग होते हैं आपके जैसे होते हैं जिनको बस सांप देगा भाई सांप पे, ठीक है, जहर नहीं भी उसको काट लिया उन्होंने, कह रहा बस सांप वाट गया। अच्छा, इनमें जहर नहीं है किसी में भी? ये कुदरती तौर है, ये कह रहे हैं मैंने पकड़ा जहर निकाला, तो मैंने जहर नहीं, कुदरती तौर पे इनमें जहर नहीं है। जितनी ये ब्रीडें आपने भी देखी हैं, हल्का फुल्का कोई बाइट में कोई इस तरह? कुदरती नहीं है, वो जहर वाले वो दूसरे होते हैं जो। यानी अगर आपको ये बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं? इतना होगा जैसे एक कांटा लगा हो, उसके ज़्यादा मुझे कोई इसका नुकसान नहीं है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, मगरमच्छ, मुख्तलिफ़ इक़साम के सांप और ये स्टफ़ हुआ शेर, ये 500 साल तक इसकी लाइफ है इस हालत में। अब बहरहाल ये बड़ा एक निराला शौक़ है जो कि मेरी समझ से बाहर है। अगर आपकी समझ में कुछ आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।